नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया.com और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। और मैं हूं यथार्थ गुप्ता। तो देखिए, तमिलनाडु में भी वेस्ट बंगाल, असम, पुडुचेरी, असम समेत तमिलनाडु में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अगर हम सबसे पहले डिटेल्स पे बात कर लेते हैं, तो अगर हम गैजेट नोटिफिकेशन की डेट की बात करें तो 30 मार्च जो गैजेट नोटिफिकेशन की है डेट है। लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस है आपकी 6 अप्रैल। वहीं अगर स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस जो चेक्स होते हैं, स्क्रूटनाइज किया जाता है, वो आप कर सकते हैं 7 अप्रैल तक। और वहीं विड्रॉल की अगर बात करें कि अगर कोई कैंडिडेट किसी वजह से अपना मन बदल लेता है, किसी वजह से उसे अपना नॉमिनेशन वापस लेना पड़ता है, तो उसकी आखिरी तारीख होगी 9 अप्रैल। डेट ऑफ पोल यानी कि मतदान होंगे आपके 23 अप्रैल को और रिजल्ट आएंगे यानी कि चुनाव के नतीजे आएंगे 4 मई को। अब अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो ऑलरेडी एक ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है यथार्थ, वोट फॉर डीएमके। जी हाँ, आपने अभी देखा ही होगा, जैसे ही चुनाव का ऐलान हुआ वैसे ही आप देख सकते हैं कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में एक ट्रेंड चालू हो गया, वोट फॉर डीएमके। तो कुछ जगह दूसरा चालू हो गया, बाय बाय डीएमके नाम के ट्रेंड। ये लगातार हो रहे हैं। अब आपको हम बता भी देते हैं कि तमिलनाडु में इस बार ना मामला थोड़ा अलग चल रहा है। जी। तमिलनाडु में 3 पार्टियां इस वक्त मेजर मानी जा रही हैं। पहली है डीएमके और उसके साथ का गठबंधन जो है। उसके बाद आती है एआईडीएमके जिसमें बीजेपी हिस्सा है। उसकी भी अभी एक कहानी आपको बताते हैं। और तीसरी है उदय तमिल के फिल्म स्टार विजय की पार्टी, जो कि एक रुकी बन के सामने आई है, एक थर्ड फोर्स बन के सामने आई है, जिसकी एक बहुत बड़ी, विजय को बहुत बड़ा स्टार माना जाता है, सबसे बड़े स्टारों में से एक है। और वो भी राजनीति में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। तमिलनाडु का इतिहास रहा है कि उनने एक्टर्स को राजनेता बनाया है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और अभी जो दिख रहा है इस हिसाब से हम लोग अगर ध्यान से हम लोग देखें तो डीएमके कंप्लीटली इस वक्त, डीएमके की उधर सरकार है, डीएमके सारे ऐसे कदम उठा रही है कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रो इनकम्बेंसी का फायदा हो। और एआईडीएमके की हम बात करें तो बीजेपी और एआईडीएमके अभी बीच में अलग हो गए थे। क्योंकि उस समय बीजेपी के जो अध्यक्ष थे अन्नामलाई, उनकी लीडरशिप में वो अलग थे, पर रिसेंटली वो दोनों एक साथ आए हैं और एक साथ मिलकर डीएमके को हराना उनका मेन एक वो गोल है कि वो मेन तरीके से उन्हें डीएमके को हराना है। उसके लिए वो एक हुए हैं और विजय थर्ड फोर्स बन के उभर रहे हैं। पर बीच बीच में ऐसी खबरें आती हैं कि एआईडीएमके और विजय की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ सकती है। अब आपको बता दें कि विजय शुरू से जब से पार्टी बनी है वो विरोध कर रहे हैं बीजेपी का और उसकी पॉलिसी का, सेंटर पॉलिसी का। अब एक चीज़ और भी हमें समझनी चाहिए कि बीजेपी को एक भारी पार्टी के तौर पे वहाँ देखा जाता है और डीएमके की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी बीजेपी के खिलाफ रहती है। वो कोशिश करते हैं ये पोर्ट्रे करने की कि समहाउ बीजेपी को, मतलब वो एक बीजेपी तमिलनाडु पे ध्यान नहीं देती। वहीं उसके बदले पीएम मोदी ने जिस हिसाब से कदम बढ़ाए हैं, उन्हें केरला काशी संगम और ऐसे बड़े बड़े कदम लेकर उनने कोशिश की है कि तमिलनाडु में तमिलनाडु में पैठ बनाए जाए। आप जैसे जानते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जो हैं राधाकृष्णन, वो तमिलनाडु से आते हैं, वो वहाँ से सांसद रहे हैं। तो ये सारे मैसेजिंग और ये सारे फॉर्म्स जो हुए हैं ये तमिलनाडु की राजनीति के लिए है। और अब तमिलनाडु में चुनाव है, 23 अप्रैल को और 4 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। एक फेज में ये चुनाव हो रहा है, तो अब आगे इसमें क्या होगा ये भी देखने वाली बात हैगी। तो हाँ, जैसे कि यथार्थ ने बताया भी कि डीएमके, एआईडीएमके और विजय की जो पार्टी है वहां पर एक बड़ा कंपटीशन होने वाला है। और अब यहाँ पर देखना होगा कि शायद विजय, जैसा कि आपने भी बताया कि जो हिस्ट्री रही है साउथ की खास तौर पर, वो ये रही है कि वो अपने स्टार्स को बहुत प्रमोट करते हैं, अपना नेता वो अपने स्टार्स को बनाना चाहते हैं। ये देखा गया है खास तौर पर सदर्न स्टेट्स में। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार बीजेपी ने जो तमाम प्रोजेक्ट्स लिए हैं, तमाम जो काम किए हैं, या ओपी राधाकृष्णन को जैसे उप मुख्यमंत्री बनाना, सीपी राधाकृष्णन माफ कीजिएगा, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना, ये सारी चीजें जो बीजेपी ने स्टेप्स लिए हैं वो क्या सच में इनको फायदा देती हैं, या यहां पर भी डीएमके वापस आएगी, जो कि हमने देखा कि ट्रेंड भी हो गया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही है। और वहीं तीसरा सवाल यहां पर ये उठता है कि क्या एक्टर विजय को एक चांस मिलेगा इस बार। ये सारी देखने वाली बातें होंगी, लेकिन इन सब पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।